हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें आप लोग, आज हम जो चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं जो बची हुई है अभी हमारे पास। ठीक है, तो देखें आप लोग क्या है इसमें। देखें क्या है भाई, एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, फिल इन द बैलेंस है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। किसकी सहायता से भाई? माइक्रोस्कोप की सहायता से भी। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोयल। नाइट्रोजन आ जाएगा अभी हमारे पास। क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगी और सोयल फर्टिलिटी को बढ़ा देगी। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट भाई। किसकी सहायता से? यीस्ट की सहायता से बनाया जाता है अभी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास कोलेरा इज क्यों। नेक्स्ट देखिए भाई, कोलेरा जो है वो किसकी वजह से हो जाएगा भाई? बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है भाई, बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो फिर टिक द यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट जो है वो क्या है? अल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा भाई। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है भाई हमारे पास वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है भाई। कैरियर ऑफ मलेरिया क्योजिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है भाई हमारे पास वो है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया नामक रोग फैलता है। तो क्या होगा भाई? वो 1 होगा भाई। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के जरिए से वो मतलब कैरियर कैरी करता है और वो काटता है, हम देन वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल इन द बैलेंस थे और हमारे पास टिक द करेक्ट थे भाई। ठीक है, इससे आगे भी है भाई हमारे पास। क्या है कि देखें आप लोग, इसके अंदर क्या है भाई? देखें डी वाला है भाई, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो मोस्ट कॉमन कैरियर है भाई हमारे पास, जो ले जाने वाला वाहक है हमारे पास, वो कम्युनिकेबल डिजीज का कौन है भाई? हाउस फ्लाई। मोस्टली हाउस फ्लाई सभी घरों में मिलेंगी भाई हमारे पास। ठीक है, जो ब्रेड और इडली होती है वो डफ को क्या करती है भाई? ब्रेड और इडली डफ जो होता है वो राइजिज हो जाता है भाई। किसके कारण भी? हमारे पास ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। यीस्ट सेल की जब ग्रोथ होती है तो CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस क्या करती है? उस डफ को क्या कर देगी? राइज कर देगी भाई। इज दैट क्लियर? फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर इनटू अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे? फर्मेंटेशन के जरिए से बनाते हैं भाई, यीस्ट बैक्टीरिया के जरिए से। इस प्रोसेस की खोज भी लुइस पास्चर ने 1857 के अंदर करी थी भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास कॉलम ए और कॉलम बी को हमने क्या करना है? मैच करना है। तो बैक्टीरिया जो भी है भाई हमारे पास वो क्या करता है भाई हमारे पास? वो कोजिंग कोलेरा करता है भाई, कोजिंग कोलेरा। नंबर 1 हो गया भाई हमारे पास ये। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा भाई हमारे पास। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा भाई हमारे पास? सेटिंग ऑफ कर्ड करेगा भाई। यीस्ट क्या करेगा भाई? यीस्ट जो है वो बेकिंग ऑफ ब्रेड। वो क्या हो गया भाई? 4 हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है अभी हमारे पास वो क्या करेगा? मलेरिया को कर देगा भाई। ये नंबर क्या हो गया? मलेरिया बड़ा क्यूजिंग मलेरिया 5 हो गया। वायरस जो है वो वायरस किसको कर देता है भाई? एड्स को फैलाता है अभी हमारे पास। इस प्रकार से हम लोग क्या है? ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखें आप लोग, पहला क्वेश्चन है भाई, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज। भाई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं भाई? इफ नॉट, यदि नहीं, हाउ कैन दे बी सीन। तो वो कैसे दिखाई देंगे भाई? कैसे दिखाई देंगे भाई? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या उनको हम नेकेड आइज से, जो भी हमारी नग्न आंखें होती हैं उनसे देख सकते हैं? इफ नॉट, यदि नहीं, तो हाउ कैन दे सीन, उनको कैसे देख पाएंगे? तो ये है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज। माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं भाई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिनको। यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, जिनको नेकेड आइज की सहायता से देखना क्या है? इम्पॉसिबल है भाई।
ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा भाई, देन आपके पास क्या हो जाएगा, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, जो कि किस सहायता से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। वो उनको बड़े करके दिखाएगा, अच्छे से उनका स्ट्रक्चर क्या करेगा, डिस्क्राइब कर सकता है भी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल, जो फंगस क्या होती है ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाती है वो बहुत ही छोटी होती है भाई, दैट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, जिसको हम आसानी से क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, जो कि कन्वेक्स लेंस होता है जिसके अंदर, या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिससे क्या है कि जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या है कम पावर का माइक्रोस्कोप यूज किया था जिससे सेल को नॉन लिविंग बताया था, ल्यूवेनहोक ने ज्यादा का किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया था उसने देखने के लिए, तो ज्यादा पावर का था, तो इसी वजह से उसने लिविंग प्रूव कर दिया। तो इसी प्रकार से है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि वो अच्छे से उनका स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनको नेक्ड आइज से देखना इम्पॉसिबल है भाई, इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या है, देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ ग्रुप्स के अंदर बांटा गया, 8वीं क्लास के अंदर उसे बुक के अंदर दे रखा है कि 4 ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ग्रुप है भी हमारे पास, ठीक है। तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है उनके 5 ग्रुप है भी मेजर, ठीक है। पहला है भी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है भी, दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स। ये क्या है, सिंगल सेल से बने हुए, या सिंगल सेल से जो बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। दे कैन बी स्पाइरल और रोड शेप्ड। ये जो होते हैं वो स्पाइरल भी हो सकते हैं और रोड शेप्ड भी हो सकते हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास फिर आता है फंगी आता है भाई। क्या आता है, फंगी, ठीक है, फंगस जिसको बोलते हैं भाई। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स। ये मल्टी सेलुलर डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स होते हैं भाई। जैसे ब्रेड मोल्ड आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगी। जो भी ब्रेड के ऊपर फंगस वगैरह लग जाती है उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं भी हमारे पास, ठीक है। और एक फंगस थी भी हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसके जरिए से पेनिसिलिन बनाई गई थी भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है भाई। तो बैक्टीरिया डिजीज क्योजिंग होते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई, कुछ बैक्टीरिया है भाई जो क्या कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं। जैसे टाइफाइड होता है भाई हमारे पास, डाइसेंट्री होता है भाई, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरिया के जरिए से हो जाता है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, प्रोटोजोआ आता है भाई, ठीक है। दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ठीक है। इनके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम के जरिए से आप लोग जानते हैं मलेरिया नामक डिजीज होता है भाई, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो फिर अभी हमारे पास चौथा वायरस है। वायरसेस आर डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स। ये भी डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स हैं भाई, ठीक है। दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद, मतलब अगर मेरे पे आ गए तो मैं कौन हूं, होस्ट ऑर्गेनिज्म हूं भाई, ठीक है। तो मेरे अंदर आते ही अपनी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, बहुत ही ज्यादा कर देंगे। ऑल टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कोल्ड हो, हॉटनेस हो, इनसाइड हो, अपर साइड हो, किसी भी कहीं भी रह सकते हैं। और होस्ट के ऊपर जाते ही क्या है भाई, ये अपनी जो संख्या है उनको दुगनी तिगनी चुगनी कर देंगे भाई हमारे पास, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। वायरस की जैसे कोविड-19 आया था भाई हमारे पास, स्वाइन फ्लू हो गया था, बर्ड फ्लू हो गया था, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है भाई हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो वायरसेस के कारण होते हैं भाई हमारे पास। इज इट क्लियर। डेंगू वायरस के कारण क्या होता है, डेंगू फीवर हो जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, वायरस बहुत ही खतरनाक होता है भाई। इनके खिलाफ क्या है, एंटीबायोटिक वर्क्स नहीं कर सकती भाई, ठीक है। फिर कहता है एल्गे आता है भी, दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर। जो एल्गे होती है वो होती है मल्टी सेलुलर भाई, ठीक है।
यह कहता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और जो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में रॉ मटेरियल का यूज करके अपना भोजन बना लेती हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं भाई, सच एज स्पाइरोगायरा, कैलामिडोमोनास है भाई हमारे पास, स्पाइरोगायरा एक ब्लू ग्रीन एल्गे है भाई, कैलामिडोमोनास है भाई वो भी एक प्रकार का क्या है, एल्गे है भाई हमारे पास। तो ये कैटेगरीज है हमारे पास, मेजर ग्रुप्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं भाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल। सोयल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी होती है, या राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है भाई। तो इसके अंदर है बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, certain blue green algae present in the soil can fix एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दोनों के दोनों क्या करते हैं, फिक्स करने का, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसके जरिए से वो क्या करता है भाई हमारे पास सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भाई। नाइट्रोजीनियस यूजेबल कंपाउंड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो मैंने आपको बताया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। These nitrogenous compound can be easily utilized। यूटिलाइज का मतलब होता है प्रयोग कर लेना, जो पौधों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है भाई। बाई प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनाने में इनका बहुत ही ज्यादा अहमियत होता है भाई। एंड अदर कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड जो भी बनाते हैं भाई ये उनके जरिए से, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या करते हैं, जो राइजोबियम है और ब्लू ग्रीन एल्गे है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये कहता है 10 लाइन ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। हमारे दैनिक जीवन में जो है वो 10 लाइन लिखनी है हम लोगों ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर लिखनी है भाई, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं भाई, नेक्ड आइज से देखने में, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पड़ते हैं। However, they are vital to plants and environment। ये vital का मतलब यहाँ पे important लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, important। usable मतलब होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए, और हार्मफुल भी होते हैं भाई। जो हमारा फायदा करते हैं, प्लांट का फायदा करते हैं, वो हमारे यूजफुल होते हैं, और जो फायदा नहीं करते वो हार्मफुल होते हैं भाई। तो यहाँ पे यूजफुलनेस बतानी है भाई इसकी। तो सबसे पहले है दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, वाइन वगैरह बनाने के लिए, बेकिंग, बेकरी के लिए, बेकिंग के लिए जो भी चीजें बनाई जाती है, पिकलिंग, अचार वगैरह डालने के लिए, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस, और भी बहुत सारी फूड मेकिंग प्रोसेस हैं जिनके जरिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके भोजन बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। 1857 में लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। वाइन बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को क्या करता है, प्रोमोट्स करता है, मतलब मिल्क जो होता है उसको क्या करता है, कर्ड के अंदर क्या कर देता है, सेटल कर देता है भाई हमारे पास। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड छोड़ता है ये। इज दैट क्लियर? फिर अभी हमारे पास माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, कम करने में क्या करते हैं, सहायता। जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, सोयल के अंदर मिला देंगे। दिस मींस दैट सोयल के अंदर वो वापस न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल को वापस रिप्लेनिश कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा भी हमारे पास जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स या फंगी है वो डेड बॉडीज या जो भी एक्सक्रेटा होता है भी हमारे पास उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं भाई। सिंपल जो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। अगेन वो दोबारा से प्लांट के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे भाई। फिर है दे आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है, एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और राइजोबियम की सहायता से हम लोग उस नाइट्रोजन को फिक्स करके सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं भाई। माइक्रोब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, इनका बहुत ही
महत्वपूर्ण अदाकारी है भाई, इनको यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है भाई। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है, कि क्या बनाई जाती है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल क्या करता है, प्रिपेयर करता है और देन खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो सेल वॉल की प्रोसेस को रोक देंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है भाई हमारे पास, ये एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक का भाई, ठीक है। फिर कहता है सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज जो भी होता है, गंदा पानी जो भी हमारे घरों से बह करके जाता है भाई हमारे पास, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, कुछ माइक्रोब्स के जरिए से और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इनका यूज करके क्या किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये 10 लाइन थी भी हमारे पास किसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस के ऊपर भाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या है भाई, ये है भाई राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो, उनकी हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं भाई, क्या क्या है हमारे दैनिक जीवन में भाई, क्या है भाई हमारे पास है, जो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन एनिमल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिजीज कर देंगे भाई। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस कोलेरा, जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरकुलोसिस कर देता है भाई, ठीक है, कोलेरा कर देता है भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टाइफाइड कर देगा भाई हमारे पास, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। कैटल के अंदर फुट और माउथ डिजीज हो जाएंगे वायरस के जरिए से भाई। सेवरल माइक्रोब्स हैं भी जो प्लांट के अंदर डिजीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट ऑरेंज एप्पल है उसको क्या कर देंगे, माइक्रोबियल डिजीज की वजह से वो क्या हो जाएंगे भाई, इफेक्ट डालेंगे, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी भी हमारे पास है, घट जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इन आवर बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी भाई। सम माइक्रोब्स सच एज फंगस स्पॉइल आवर फूड, जो भी फंगस वगैरह है वो हमारी रोटियों के ऊपर, ब्रेड के ऊपर आकर के वो क्या करती है, उग करके मतलब उसको खराब कर देगी भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन मतलब नमी वाले एरिया के अंदर जब भी उसको लेफ्ट करेंगे तो फंगस जो है वो व्हाइट कलर की कॉटन लाइक ग्रोथ होगी, उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्लॉब मिलेगा भाई आप लोगों को कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये है भाई, ऐसे करके क्या मिलेगा आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्लॉब के साथ में मिलेंगे भाई आप लोगों को, ठीक है। इनके ऊपर ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं भाई आप लोगों को। इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से भी क्या है, ज्यादा जाना जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो भोजन वगैरह को क्या करते हैं, खराब। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है भाई, जो कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं भाई। ये लेदर को भी खराब कर सकते हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का भाई, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं भाई, ठीक है। व्हाट आर प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को लेते वक्त किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए भाई। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन, एंटीबायोटिक एक प्रकार की क्या होती हैं, मेडिसिन ही होती हैं भाई, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं भाई, जो क्या कर देंगी, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जितने भी होते हैं जो डिजीज फैलाते हैं, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल में भाई, ठीक है, उनको किल करने का काम करती हैं या उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगी, स्टॉप कर देंगी भाई। दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, ये जो मेडिसिन है इनको बैक्टीरिया की सहायता से या फंगस की सहायता से क्या है, बनाया जाता है भाई। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है भाई हमारे पास, ठीक है, आर कॉमन एंटीबायोटिक्स, ये कॉमन एंटीबायोटिक्स है भाई हमारे पास, ठीक है। इरेथ्रोसाइक्लिन है भाई हमारे पास, ठीक है।
फिर अभी प्रिकॉशंस है भाई, सबसे पहली है भाई एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर जो भी एंटीबायोटिक हमें लेनी है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सहायता से लेनी पड़ेगी, मतलब उसकी सलाह के बिना कोई भी दवाई वगैरह नहीं लेंगे हम, नहीं तो हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगी वो। फिर कहता है कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। जितना डॉक्टर ने कोर्स बताया है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 दिन का बताया, 5 दिन का बताया, 10 महीने का बताया, कितना कोर्स उसने बताया है वो कंप्लीट करें भाई, अपनी दवाई वगैरह टाइमली लें, तो देन आप लोगों को डिजीज नहीं होंगे भाई। फिर कहता है एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट। जो भी एंटीबायोटिक्स है उनको हमेशा राइट अमाउंट में लेना चाहिए। डॉक्टर खुराक के हिसाब से बताता तो उसके अंदर 2 गोलियां हैं, 5 गोलियां हैं, 10 हैं, कितनी टैबलेट्स वगैरह दी गई आपको टाइमली, उतने ही टाइम दिन में लेना पड़ेगा। 2 टाइम बताइए तो 2 टाइम लेना पड़ेगा, 3 टाइम बताइए तो 3 टाइम लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ए रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक मेक द ड्रग इफ इनइफेक्टिव। जो भी अगर हम रॉन्ग डोज भी लेते हैं, बिना बात के गोलियों को लेते हैं, टैबलेट्स को यूज करते हैं, तो इनइफेक्टिव हो जाएंगी, बॉडी के ऊपर वो असर दिखाना छोड़ देंगी और ड्रग का काम करेंगी भाई। फिर कहता है ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। अगर हम लोग इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहे उन ड्रग्स का, तो मे किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर सकती हैं, किल कर देंगी। देन हमें क्या नहीं होगा, कोई भी अंदर से फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। मतलब इससे हमारी क्या है, इवन एट लास्ट डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 2 था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।